ऐसी दुखद घटना जो आपके मन को हताश निराश कर देगी और सोचने को मजबूर कर देगी हम किस देश में रहते हैं और कैसा हमारे देश का कानून व्यवस्था है और क्या हमारे देश के लोगों की सोच है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना राजस्थान श्री गंगानगर से निकल कर आ रही है। ये घटना हुए तो बहुत से दिन हो चुके हैं दोस्तों, पर हम उस सिस्टम पर, उस शासन प्रशासन पर विचार कर लेते हैं कि इस घटना होने के बाद शासन प्रशासन ने क्या कार्य किया। क्या उस बच्ची को न्याय मिल सका? क्या हर रोज़ बहुत सी बच्चियों के साथ, बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या उनको न्याय मिल पाता है? तो इस पर विचार करेंगे दोस्तों। वैसे मैं घटना बता दूं, वैसे घटना बतानी नहीं चाहिए, इतनी दुखद घटना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी मैं मोटा मोटा आपको घटना के बारे में बता देता हूँ। कुछ दिन पहले राजस्थान श्री गंगानगर एक क्षेत्र है, श्री गंगानगर। तो उस श्री गंगानगर की ये घटना है। एक 13 साल की बच्ची अपने घर से चली जाती है, वो गुस्से में चली जाती है। 13 साल की, मात्र 13 साल की बच्ची, और ऑटो रिक्शा में बैठती है और निकल जाती है कहीं की और। चलो, तो रिक्शा ड्राइवर उसे लेकर के जाता है और होटल वालों को दे देता है, यानी कि बेच देता है उसको। तो इस तरीके से एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे से तीसरे होटल, तो इस तरह से उस बेचारी का को आगे से आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। और तो 3 से 4 दिनों में उस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी होती है, इतना गलत कार्य होते हैं। 32 लोग उन गलत कार्यों को करने में शामिल होते हैं। मात्र 13 साल की वो बच्ची है, वो बहन थी। और उसके पश्चात लोग सड़कों पर आते हैं। भारत देश का एक सिस्टम है दोस्तों कि लोग उसके पश्चात सड़कों पर आते हैं और कैंडल मार्च निकालते हैं। कुछ दिन कैंडल मार्च निकालते हैं, 10 से 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना। तो एक कैंडल मार्च निकालना, पोस्टर लेकर के जस्टिस से पुकार करना, जजों से पुकार करना कि इस बच्ची को न्याय दो। क्या हमारा जो शासन प्रशासन है उन्हें खुद ये नहीं दिखाई देता कि इतना बड़ा कार्य हो गया, इतनी बच्ची की दुर्गति हो गई? चाहे वो खुद सरकार को, खुद शासन प्रशासन को सोचना नहीं चाहिए जहाँ पर इतना बड़ा कार्य हो जाता है कि वो उनको, उन दोषियों को सज़ा दे, उस बच्ची के दोषियों को सज़ा दे। तो इस तरीके से भारत में हर दिन बहुत सी ऐसी घटना होती हैं। तो उन घटनाओं के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, रोड जाम करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी लोग 10 दिन 15 दिन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महीना कर लेंगे उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद लोग भी शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे मामला दिन बीतते हैं, लोग भी शांत होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी आवाज़ दबती चली जाती है और दोषियों को सज़ा नहीं मिलती। ऐसा भारतीय न्याय का सिस्टम है, शासन प्रशासन है, ऐसी पुलिस है। तो इतने बड़े बड़े कार्य जिस देश में होते हैं और हम अपने देश को, देश की तुलना जो विकासशाली देश है उनके साथ करते हैं, चीन, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी तुलना चीन, अमेरिका और अन्य जो विकासशाली देश हैं उनके साथ करते हैं। उनके रूल रेगुलेशन देखो आप, बलात्कार की सज़ा देखो उनके देश में, क्राइम के ख़िलाफ़ सज़ा देखो उनके देश में, और अपने देश की तुलना करें, तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं
अपनी तुलना उनके साथ करनी चाहिए और अपना स्तर और उनका स्तर देखना चाहिए। अपना उनका स्तर यहाँ है तो हमारा स्तर यहाँ है उन देशों का। और कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। जहाँ पर बलात्कारियों को सज़ा देने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, वो देश कहता है कि हम विश्व गुरु हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश का सिस्टम है, शासन प्रशासन है, बहुत ही बेकार सिस्टम हमारे देश का है दोस्तों। यहाँ पर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आप देख सकते हैं कितने ऐसे केसेस हैं जो केसेस आज तक अदालतों में चल रहे हैं। हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलता। तो आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए ऐसे कार्यों के प्रति, ऐसे कृत्यों के प्रति, और शासन प्रशासन को जागना चाहिए। जगाने की हिम्मत आपको करनी चाहिए दोस्तों। तो सभी साथियों, जो भी नए साथी हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसको बहन के लिए प्रार्थना ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।